हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं परीक्षाओं में और आगे आने वाले परीक्षाओं की मद्देनजर बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे एग्जाम्स जैसे एनबीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में लगी हुई घंटी को प्रेस कर लीजिए चैनल से मिलने वाले प्रत्येक नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और मेरी वीडियो अगर आपके लिए लाभप्रद साबित हो रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें और आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, तर्क और स्थापना के प्रश्न। 2014 दिसंबर का जो थर्ड पेपर है उसका 60 नंबर तक मैंने पहले करा दिया है। आप हिंदी साहित्य अकादमी है उसका प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी 61 से देखेंगे। स्थापना देखिए, काव्य विद्या है और कला उपविद्या, इसलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है। सत्य है यह, क्योंकि कला कौशल और शिल्प है, जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक विधान है जिसमें सत्य और असत्य का विवेक रहता है। बिल्कुल सही, दोनों सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी 62 नंबर देखते हैं। स्थापना नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्यलोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। गलत है दोस्तों, लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की क्रिया है। ये भी गलत, तो दोनों ही गलत है दोस्तों, ये गलत और आर गलत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, स्थापना साहित्य मनुष्य के हृदय और स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है। बिल्कुल सही है। साहित्य का लक्ष्य ही वही होता है कि प्रत्येक मनुष्य का विकास करना। तर्क को देखिए, क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्म संतोष के लिए करता है। ऐसा होता है दोस्तों, साहित्य में तो सबकी भलाई छुपी होती है, जहाँ पे आत्म संपोध सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है साहित्य। तो ये आर नंबर, ये जो आर है तर्क है वो गलत है और ये सही है। ये सही, आर गलत, कूट नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट देखिए 64, मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। सही है, क्योंकि समाज मनुष्य को रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता। ये गलत है दोस्तों, तो ये सही, आर गलत। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्थापना साहित्य में, ये स्थापना देखिए दोस्तों, साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज में बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है। बिल्कुल सही, क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। अगर आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो जाए, सिर्फ अपने बारे में सोचे, तो अराजकता तो फैलेगी ना दोस्तों। तो ये दोनों ही सही है, ए सही और आर सही। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखन के साथ सुमिलित करना है दोस्तों। देखिए, वामा शिक्षक, इसके जो रचनाकार है ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। तो हम कैसे याद करेंगे इसको ट्रिक के साथ। वामा शिक्षक हमारे ईश्वर के समान होते हैं। ईश्वरी प्रसाद दिया है दोस्तों, ईश्वर शिक्षक किसके जैसे होते हैं दोस्तों, ईश्वर के जैसे होते। तो जब भी हम वामा शिक्षक देखेंगे ईश्वरी प्रसाद को ही टिक करेंगे। और देखिए दोस्तों, भाग्यवती, श्रद्धाराम फिलौरी, वह आदमी बहुत ज्यादा भाग्यवान होता है, भाग्यवती होता है जिसको श्री राम में श्रद्धा होती है हिंदू संस्कृति के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, निसहाय हिंदू, राधा कृष्ण, जो राधा कृष्ण का रूप है वो निसहाय हिंदुओं के लिए बहुत लाभकारी है। ऐसे बोलते हैं कि राधा कृष्ण के पूजन से आदमी को मोक्ष मिलता है। तो जो लोग निसहाय हिंदू हैं वो राधा कृष्ण की पूजा अगर करेंगे दोस्तों, ये ट्रिक है, इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है, बस याद करने के लिए मैं बनाती हूँ, इसको अन्यथा न ले। तो जो निसहाय हिंदू है, ऐसा कहा जाता है कि राधा कृष्ण की पूजा करेंगे तो उनको सहायता मिलेंगी और वो राधा कृष्ण उनके सहायक बन जाएंगे, वो निसहाय नहीं रहेंगे। नूतन ब्रह्मचारी, यह बाल कृष्ण भट्ट का है। बाल कृष्ण भट्ट
न जाने बचपन से कितनी शादियां रचाते थे, उसके बाद भी वो क्या थे, बोलते थे बाल कृष्ण, जो छोटे छोटे बाल थे वो क्या बोलते थे, मैं ब्रह्मचारी हूँ। ऐसा हुआ है दोस्तों, कृष्ण ब्रह्मचारी नहीं थे ना, लेकिन हम कुछ अटपटी ट्रिक जोड़ते हैं ताकि हमें याद रहे। बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रेमचंद के उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ मिलाना है। अमृत राय है दोस्तों प्रेमा का, याद रखिएगा, अमृत राय है प्रेमा का, कृष्णचंद है सेवा सदन का, जान सेवक है रंगभूमि का, उदय भानु है निर्मला का। दोस्तों बार बार ये प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनको देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है। सन के साथ द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है 1924 का, द फिलोसफी ऑफ रेटरिक 1936 का, साइंस एंड पोएट्री 1926 का, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 का। अभी सन के साथ लगाने के लिए आया है दोस्तों, कई बार इसको क्रम से लगाने के लिए आ सकता है दोस्तों परीक्षाओं में, तो आप इनके सन को याद रखिएगा। निम्नलिखित पाश्चात्य सिद्धांतों को उनके संबंध पुस्तकों के साथ सुमिलित करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कैसे याद करेंगे। रागात्मक भाषा, रागात्मक भाषा द मीनिंग ऑफ मीनिंग, तो कैसे याद करेंगे दोस्तों। रागात्मक भाषा, जब हमको कोई भाषा का मीनिंग ऑफ मीनिंग, जब मीनिंग हमें समझ में आएगा तभी तो वो भाषा हमें रागात्मक लगेगी, राग हमें समझ में आएगा। अगर मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा तो उक्त भाषा का राग हमें समझ में आएगा दोस्तों, नहीं आएगा ना। तो रागात्मक भाषा जब भी हम देखेंगे द मीनिंग ऑफ मीनिंग को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, परंपरा ऑफ व्यक्तिक प्रज्ञा द सेक्रेड वुड, तो जो ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रज्ञा, प्रज्ञा एक लड़की का नाम है, वो क्या है, जो अपनी परंपरा है, परंपरा की सेक्रेट को वो सेक्रेट ही रहने देती है, दूसरों को नहीं बताती है। क्यों नहीं बताती है, क्योंकि उसका मानना है कि जो उसकी संस्कृति है, उसकी संस्कृति को कोई दूसरा कोई फॉलो ना करे, इसलिए अपने परंपरा को वो सेक्रेट ही रखती है। तो जब भी हम द सेक्रेट देखेंगे और यहाँ पे परंपरा देखेंगे तो दोनों का कनेक्शन जोड़ेंगे। परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा को हम किससे जोड़ेंगे दोस्तों, द सेक्रेड वुड से। नेक्स्ट है दोस्तों कल्पना सिद्धांत, ये इसका है बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो कल्पना नाम की लड़की है और वो क्या करती है दोस्तों, उसका क्या सिद्धांत है कि जो उसका बायोग्राफी है ना, बायोग्राफिया को क्या हम समझेंगे, बायोग्राफी है उसको लिटरेरिया को लेटर समझेंगे, लेटर के रूप में लिख के रखती है। जो उसकी बायोग्राफी है उसको लेटर के रूप में, जब भी हम बायोग्राफिया देखेंगे दोस्तों कल्पना को टिक करेंगे। कल्पना नाम की लड़की का यह सिद्धांत है कि उसका जो बायोग्राफी है उसको लेटर के रूप में लिख कर वह रखती है। नेक्स्ट है अनुकरण सिद्धांत, इसके है दोस्तों पेरिपोइएटी केस, तो यहाँ पे केस लगा है दोस्तों, यहाँ पे अनुकरण सिद्धांत। तो इनका क्या सिद्धांत है, सभी आदमी अलग अलग टॉपिक के ऊपर सिद्धांत लिखता है, लेकिन ये पेरिपोइटिकेस का नाम पोइटिकेस क्यों पड़ा, क्योंकि ये केस के ऊपर जो बाल है ना, हेयर है ना, उसके ऊपर सिद्धांत लिखते हैं और उसका नाम देते हैं अनुकरण सिद्धांत। तो इनका सिद्धांत किसके ऊपर है दोस्तों, केस के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी सही है, देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित संप्रदाय को उनके आचार्यों के साथ सुमिलित करना है। भरत का रस, ये तो सबको आता है, और दंडी अलंकार से संबंधित है, तो हम कैसे याद करेंगे दोस्तों। एक आचार्य है, एक आदमी, वो अलंकार को हम समझेंगे, कार में बैठते हैं तो हमेशा डंडी लेकर बैठते हैं, डंडी को हम डंडी समझेंगे। क्यों कार में बैठते हैं तो डंडी लेकर बैठते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हम जब गाड़ियां चलाते रहते हैं तो अचानक से रास्ते में गाय या दूसरे लोग आ जाते हैं, तो उस डंडी से वो भीतर से ही उनकी डंडी इतनी लंबी है कि बाहर की जो गाय जो जानवर है, जानवरों को हटाया करते हैं, इसलिए दंडी अलंकार। वामन रीति, वामन का रीति से कैसे संबंध, जो वामन है, ब्राह्मण है हमारे समाज के, वो लोग हमें रीति, जो हमारी संस्कृति के रीति है, रीति नियम को सिखाते हैं, तो इसलिए वामन रीति। आनंदवर्धन ध्वनि, ध्वनि बढ़िया ध्वनि, सुंदर ध्वनि, कर्णप्रिय ध्वनि सुनने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, तो आनंदवर्धन
ध्वनि से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, माटी हो गई सोना। तो प्रभाकर का मतलब होता है सूर्य। जब भी सूर्य मिट्टी पर पड़ता है तो हमारा जो फसल है, अनाज है, मिट्टी से निकलता है तो सोने के समान ही तो होता है दोस्तों। जो मिट्टी है वो सोने के समान ही तो होती है, और तरह तरह के फल फ्रूट्स मिट्टी से ही निकलता है। तो प्रभाकर जब मिट्टी पर पड़ता है तभी तो सोना होती है दोस्तों। तो माटी हो गई सोना 1959 के, याद कर लीजिएगा इसको। रामधारी सिंह दिनकर, रेती के फूल। तो मैं कैसे याद कराती हूँ रामधारी सिंह दिनकर को, कि जो उन्होंने सिंह पाला था उसके ऊपर धारियां थी, रामधारी सिंह के सिंह के ऊपर धारियां थी। और उसकी क्या विशेषता थी उस सिंह की, क्योंकि वह एक वेजिटेरियन जानवर था। और वह क्या क्या खाता था दोस्तों, उनका जो धारिया वाला जो सिंह था वो क्या खाता था, रेती के फूल खाता था। 1952 में, याद रखिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन, इसका है दोस्तों, इन्होंने लिखा है आल बाल। तो जब भी मैं बताती हूँ हीरानंद वात्स्यायन कि ये गेय है, इनके जितने भी लिखित जितने डॉक्यूमेंट है सारे गेय है। तो ये क्या करते हैं कि कितनी बार गेय नहीं बन पाता है तो उनको जो लास्ट वाला जो होता है, उस लास्ट वाला जो वर्ड होता है, शब्द होता है, उसको मिलाने के लिए वो बेतुके शब्दों को भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आल बाल का मतलब कुछ भी लास्ट में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गेय बनाना चाहते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं उसको गेय बनाना चाहते हैं। तो आलवाल 1971 का है दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1972 में इन्होंने लिखा था आलोक पर्व। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है, प्रसाद बनाते हैं, पूजा करते हैं, पर्व बनाते हैं। पर्व में तो प्रसाद बनता ही है। तो आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।